हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एसएससी जो फिलहाल 2023 और 22 के रिगार्डिंग जो भी महत्वपूर्ण आप सभी के एग्जाम हुए हैं भाई, जैसे कि एमटीएस हो गया, एसएससी सीएचएल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी एग्जाम के महत्वपूर्ण जो भी सारे अभी तक एग्जाम में आए हैं भाई, फेस्टिवल, उन सभी के क्वेश्चन आप सभी के लिए एक साथ लेके आ गए हैं भाई। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, और दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग तो दिल्ली फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे भाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये रहने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर देखते हैं भाई। डैश गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह हर साल मानसून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। तो कौन सा है भाई? अंबुबाची। अंबुबाची का ये महत्वपूर्ण है, कहाँ पर है भाई? गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है भाई कामाख्या मंदिर। कहाँ पर पड़ता है भाई? अंबुबाची, गुवाहाटी के। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं भाई। सभी जैन त्योहारों में सबसे प्रसिद्ध महामतभिषेक हर 12 वर्ष में कर्नाटक के देश में दिगंबर पवित्र परिसर में मनाया जाता है। तो कौन सा? श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला में सभी को पता है, कर्नाटक में। तो कौन सा है? जैन त्योहारों में सबसे 12 वर्ष में लगता है, आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की चलते हैं। डैश में मनाई जाने वाली सभी प्रमुख त्योहारों में से एक मैदम मेफी यानी पूर्वजों की पूजा का त्योहार है। कहाँ पर मनाया जाता है भाई? असम में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं भाई। चपचा चारकूट डैश राज का एक त्योहार है। ये झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य यानी कि जंगल साफ करने के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान बनाया जाता है, यानी कि जलने के अवशेषों को साफ करने के लिए जो बनाया जाता है। तो कहाँ पर बनाया जाता है भाई? मिजोरम में। ठीक है, कहाँ पर? मिजोरम में बनाया जाता है भाई। डैश में आदिवासी समुदाय द्वारा बनाए जाने वाला लोसुंग त्योहार आमतौर पर वह समय होता है जब किसान अपनी फसल कटाई का जश्न व खुशियां मनाता है। तो कहाँ पर बनाया जाता है भाई ये लोसुंग? सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में। कौन सा त्योहार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की समृद्ध संस्कृति को सामने लाता है? कौन सा? बस्तर गोंचा। ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की। जन्माष्टमी एक हिंदू त्योहार है जो हिंदू महीने डैश के श्याम पक्ष के 8वें यानी कि अष्टमी दिन भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाया जाता है। कौन सा? भाद्रपद। कौन सा है? भाद्रपद को मनाया जाता है जन्माष्टमी। पर्युषण पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय का त्योहार है? तो किसका है भाई? जैन धर्म का। किसका है? जैन का। अटला टांडी विवाहित और अविवाहित महिलाओं द्वारा क्रमशः लंबे और सुखी वैवाहिक जीवन और एक उपयुक्त वर के लिए देवी गौरी का आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है। डैश में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है भाई? आंध्र प्रदेश में। देख लो भाई, यही रिपीटेड सवाल आपको देखने को मिलेंगे बार बार, अच्छे से लर्न कर लेना भाई। कोणार्क नृत्य महोत्सव 1986 से हर वर्ष डैश के बीच कोणार्क में आयोजित किया जाता है। तो 1 से 5 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है भाई। कहाँ पर? कोणार्क नृत्य महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। का नुआखाई त्योहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन भाद्रो यानी कि अगस्त और सितंबर के बाद हो रही है भाई चंद पखवाड़े की पंचमी तिथि 5वें दिन को मनाया जाता है। कहाँ पर? उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। पूर्वोत्तर राज्य के जो भी त्योहार हैं वो सभी को आपको देखने को मिलेंगे, आप अच्छे से उनको देख के जाना। पशुधन के व्यापार के लिए प्राचीन युग से लोकप्रिय डैश जो एक महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है। नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हरिहरनाथ मंदिर के पास लगता है। कौन सा? सोनपुर मेला। जो कहाँ पर मिलता है भाई? बिहार में लगता है भाई। सोनपुर मेला प्रसिद्ध है। देखो सवाल को भाई लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश करो, सवाल की लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करो, जो पकड़ गया वो क्वेश्चन को कर जाएगा भाई। पूर्वी भारत में फैले कई आदिवासी समुदायों में साल के पेड़ का बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए त्योहार झारखंड के पेड़ के सम्मान में मनाया जाता है। कौन सा भाई? सरहुल। कहाँ पर? सरहुल। काफी अच्छा सवाल भाई। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमास के डैश की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो कब? कार्तिक को भाई। झारखंड में मवेशियों के सम्मान में दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है। कौन सा भाई? सो है राय त्योहार। सो है राय त्योहार बनाया जाता है भाई। कहाँ पर? झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था भाई? तो उड़ीसा में। कौन सा? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने डैश में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो कब? बैसाखी में। श्री जगन्नाथ जी मेला डैश में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? श्री जगन्नाथ मेला अलवर भाई।
माधवपुर मेला देश में आयोजित किया जाता है, पोरबंदर में। द्रि उत्सव देश राज्य में मनाया जाता है भाई, अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखना भाई, काफी अच्छा सवाल, रिपीटेड काफी बार। द्रि उत्सव कहां पर मनाया जाता है भाई? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल वैसाखी से संबंधित है भाई? तो कौन सा भाई? पश्चिम बंगाल। वसंत ऋतु के आगमन पर डैश गांव बारू बागुरुम्बा के मधुर गायन से झूम उठता है, तो कौन सा भाई? बोंडो। कौन सा? बोंडो। गांधी जयंती के उत्सव को चिन्हित करने के लिए डैश इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। कौन मनाता है भाई? संयुक्त राष्ट्र मनाता है भाई, सभी को पता होगा। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है भाई? पुष्कर में लगता है। काफी बार रिपीटेड सवाल। जहांगीर महोत्सव इतिहास, धर्म, कला और संस्कृति का सुंदर प्रतिनिधित्व है। यह डैश में मनाया जाने वाला 3 दिवसीय त्योहार है। तो कौन सा है भाई? बिहार में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली डैश को मनाई जाती है, तो कब? फाल्गुन पूर्णिमा को। आगे चलते हैं। पोला त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो किससे संबंधित है भाई? महाराष्ट्र से। ठीक है, ये सीएचएल में जो भी एग्जाम में आए थे वो है भाई आपको। पावलकुट किस भारतीय राज्य का धनवाद उत्सव है? तो किसका है भाई? मिजोरम का। पोंगल किस राज्य का त्योहार है भाई? सभी को पता होगा, तमिलनाडु। पुष्कर मेला किस राज्य को एक लोकप्रिय सांस्कृतिक त्योहार है भाई? राजस्थान का। निम्नलिखित में से किस राज्य में जल्लीकट्टू सांडों को वश में करने का एक प्रसिद्ध त्योहार है भाई? तमिलनाडु। काफी अच्छा सवाल। केरल निम्नलिखित में से किस त्योहार के लिए प्रसिद्ध है? ओणम। प्रसिद्ध रथ यात्रा का महोत्सव किस भगवान से संबंधित है? तो भगवान जगन्नाथ से। गुंगा नवमी त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है भाई? तो गोगा नवमी की बात हो रही है, तो ये हरियाणा में। कजरी त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो कजरी काफी बार रिपीटेड सवाल भाई, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में। कहाँ मनाया जाता है भाई? छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है? तो माघ बिहू। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध त्योहार है? तो कौन सा है भाई? बोनालू। आंध्र प्रदेश का कौन सा है? बोनालू। क्वेश्चन नंबर 22, मोपीन डैश राज्य में मनाया जाने वाला एक कृषि त्योहार है? तो अरुणाचल प्रदेश। ट्यूलिप महोत्सव किस शहर में प्रसिद्ध है? ट्यूलिप तो कहाँ पर है? श्रीनगर में। काफी बार रिपीटेड सवाल, ध्यान रखना, श्रीनगर में। ट्यूलिप महोत्सव श्रीनगर। 2004 से भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का स्थायी स्थल है? तो कहाँ पर है भाई? गोवा में। गोवा में लगता है भाई लगातार ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। गान नगाली 5 दिवसीय त्योहार है जो मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में मनाया जाता है? तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा उत्तर पूर्वी में। हॉर्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्योहार सभी को पता होगा, नागालैंड। चतुरल और फुलाइज निम्नलिखित में से किस राज्य के त्योहार है? तो किसके हैं भाई? हिमाचल प्रदेश, सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। रजनी गबरा और हरनी गबरा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के सांस्कृतिक त्योहार हैं? तो किसके हैं भाई? असम के। रजनी गबरा और हरनी गबरा। सोनपुर पशु मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें भाई। कौन सा सही है भाई? देख लेना भाई, यह हरिहरनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है। देख लो भाई, काफी एक दूसरे के सवाल में भाई काफी रिपीट होते हैं, नहीं होते हैं, आप खुद देख लो भाई। यह पूर्णिमा यानी पूर्णिमा की रात और कार्तिक महीने से शुरू होता है। यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो आपके फर्स्ट और सेकंड सही है, बाकी थर्ड वाला गलत है। कहाँ पर लगते हैं भाई? बिहार में लगता है ये। तो कौन से? फर्स्ट और सेकंड का सही है भाई। अंबुबाची मेला हर साल निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो अंबुबाची कहाँ लगता है भाई? असम में। शेओरी नारायण मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो कहां पर लगता है भाई? छत्तीसगढ़ में। आगे चलते हैं। उज्जैन में सिंहस्थ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो कहां पर लगता है? क्षिप्रा नदी पर। कहां पर लगता है भाई? क्षिप्रा नदी पर। कुंभ मेला कहां पर लगता है? संगम बनाना था भाई, तो ये संगम में था भाई। बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया जाता है? तो कहां पर बनाया जाता है? बस्तर, छत्तीसगढ़ में। रण उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? रण उत्सव ये भी काफी फेमस है भाई, तो गुजरात में लगता है भाई ये। दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो कार्तिक महीने में। कौन से में? कार्तिक, हिंदी महीने की बात हो रही है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? कौन सा है भाई? वैसाखी।
निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? तो भाई ओणम। निम्नलिखित में ऑप्शन के अनुसार था भाई ये। निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? कौन सा भाई? हम्पी महोत्सव। इस्लामिक नव वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा बनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा भाई? मुहर्रम। वांगला त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा बनाया जाता है? तो गारो जनजाति। कौन सा? गारो। उगादि त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादि आंध्र प्रदेश। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत के दक्षिण राज्यों में उगादि त्योहार निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? तो किसमें? चैत्र महीने में। सिखों का प्रसिद्ध त्योहार बैसाखी हर साल किस महीने में मनाया जाता है? तो अप्रैल में। तमिल समुदाय द्वारा बनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार जो तमिल सौर माह में पड़ता है क्या कहलाता है? थाई पुसम। काफी बार रिपीटेड सवाल भाई। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सिक्किम से संबंधित नहीं है? तो लोहड़ी। कौन सा नहीं है भाई? लोहड़ी। गुड़ी पड़वा का त्योहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो कहाँ पर? महाराष्ट्र में। रमजान के पवित्र महीने के आखिरी दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ईद उल फितर। रमजान के आखिरी दिन। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? तो लोसांग। लोसांग या लोसांग। गुरु पूर्णिमा जो कि भारत में हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों द्वारा बनाए जाने वाला एक त्योहार है, यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में आता है? तो आषाढ़ के महीने में आता है भाई। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार त्रिपुरा से संबंधित है? तो कौन सा? खच्ची पूजा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार झारखंड के आदिवासी लोगों द्वारा बनाया जाता है? तो कौन सा है? भक्ता पर्व। थाईपुसम त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है भाई? थाईपुसम तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार झारखंड में वसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है जब साल के पेड़ पर नए पत्ते आते हैं? तो कौन सा है? सरहुल। सरहुल कहाँ पर लगता है भाई? झारखंड में। फुगदी कोंकण क्षेत्र में किया जाने वाला गोवा का एक लोक नृत्य है। यह आमतौर पर निम्नलिखित में से किस हिंदू धार्मिक त्योहार के दौरान मनाया जाता है? तो कौन सा? गणेश चतुर्थी। महावीर जयंती डैश का एक प्रमुख त्योहार है। किसका? जैनों का। निम्नलिखित में से सिक्किम में निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय सागा दावा का त्योहार मनाता है? तो कौन सा समुदाय? बौद्ध समुदाय। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी में। सभी को पता होगा भाई। भारत में ज्ञान पंचमी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा बनाई जाती है? जैन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पालकी उत्सव मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय मुख्य रूप से पैतेती उत्सव मनाता है? पैतेती तो ये पारसी में। निम्नलिखित में से किस हिंदू महीने में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है? तो कार्तिक में। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से बौद्ध समुदाय द्वारा बनाया जाता है? तो सोक्रान। किस राज्य में हर साल 5 दिनों के लिए कोणार्क नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो उड़ीसा। माजुली त्योहार डैश महीने में मनाया जाता है? नवंबर में। आगे देखते हैं। ईद उल फितर निम्नलिखित में से किस इस्लामी महीने के पहले दिन मनाया जाता है? तो शव्वाल। भारत में उल्बन त्योहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा बनाया जाता है? तो बौद्ध द्वारा। कर्नाटक की धार्मिक विरासत और समृद्ध संस्कृति को दर्शाने वाला करागा उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? 11 दिनों तक। प्रभात फेरी निम्नलिखित में से किस त्योहार से संबंधित है? तो गुरु पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार हिंदू महीने फाल्गुन में मनाया जाता है? होली। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से खजुराहो नृत्य महोत्सव कब शुरू किया? तो 1975। लोहड़ी का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी में। एजरहा प्रोत्रानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में मंदिर उत्सव के एक भाग के रूप में मनाया जाता है? तो केरल। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार दीपावली के 5वें और आखिरी दिन मनाया जाता है? तो भाई दूज। क्वेश्चन नंबर 39। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय मुख्य रूप से खोरदाद साल का त्योहार मनाता है? तो पारसी। डोल जात्रा डैश का त्योहार है जिसकी शुरुआत शंकर देव ने की थी? तो असम। डोंगरी त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश।
निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जैन समुदाय द्वारा बनाया जाता है? तो पर्युषण। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार तमिलनाडु के प्रमुख रूप से पूजी जाने वाली देवी मीनाक्षी के विवाह से जुड़ा हुआ है? तो चिरीथिरई त्योहार कहाँ पर है? तमिलनाडु। ओणम भारत का एक प्रमुख त्योहार है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में नहीं मनाया जाता? तो कौन सा? लोसांग। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार व्यापक रूप से भारतीय राज्य झारखंड से संबंधित नहीं है? तो विशु। कैकोटिकली नृत्य किस त्योहार को मनाने के लिए किया जाता है? तो ओणम। वंगला त्योहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा बनाया जाता है? तो गारो। होली का त्योहार हिंदू महीने डैश में मनाया जाता है? फाल्गुन। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम राज्य से संबंधित नहीं है? तो बिहू। मणिपुर में वसंत की शुरुआत का उत्सव मनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो कौन सा भाई? ओसांग। सिम्मो त्योहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोवा। सिग्मो त्योहार कहां पर? गोवा में। फूलदेही त्योहार मुख्य रूप से भारत में के लोगों द्वारा बनाया जाता है? तो उत्तराखंड। मकर संक्रांति डैश को समर्पित एक त्योहार है? सूर्य को। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? तो काली पूजा। दुर्गा पूजा का त्योहार डैश पर देवी दुर्गा की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो महिषासुर। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? तो फूलदेही। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है? तो बूंदी उत्सव। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए बनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना। ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के डैश राज्य में हुई? तो कहां पर हुई? केरल में। सलहेस त्योहार डैश राज्य में मनाया जाता है? बिहार में। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और मुख्य रूप से बिहार के लोगों द्वारा बनाया जाता है? तो छठ पूजा। काफी अच्छा सवाल। निम्नलिखित में से किस भारतीय त्योहार में भगवान राम के हाथों राक्षस राजा रावण की मृत्यु का जश्न मनाया जाता है? तो दशहरा। गोची त्योहार एक भारतीय त्योहार है जो प्रमुख रूप से मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश। गोची हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? तो सोलुंग। काफी अच्छा सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है? तो उगादी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्योहार भगवान जगन्नाथ को श्रद्धा अर्पित करने के लिए मनाया जाता है? तो रथ यात्रा। दक्षिण भारत के उगादी त्योहार से संबंधित उगादी पत्ती एक प्रसिद्ध व्यंजक है जिसमें कितने प्रकार की सामग्री होती है? तो 6 प्रकार की। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार वसंत ऋतु के दौरान झारखंड में ग्राम देवता की पूजा के रूप में मनाया जाता है जिसको जनजातियों की रक्षा करने वाला माना जाता है और इस समय साल वृक्षों की शाखाओं पर नए फूल आते हैं? तो कौन सा है भाई? सरहूल। ऊपर भी करवा दिया हमने, थोड़ी लैंग्वेज घुमा दी भाई। गोब्बे हब्बा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो कर्नाटक का। आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अश्रित जल के कृष्ण पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है? तो अटला टड्डी। निम्नलिखित में से किस त्योहार को की पूर्व संध्या पर आंध्र प्रदेश का कोटपा कोंडा मेला आयोजित किया जाता है? तो महाशिवरात्रि। कन्याकुमारी पूजा का लोकप्रिय अनुष्ठान निम्नलिखित में से किस त्योहार के दौरान आयोजित किया जाता है? तो शरद नवरात्रि। लद्दाख में हेमिस त्योहार तिब्बती चंद्रमास के 10वें दिन को मनाया जाता है। यह त्योहार किस देवता को समर्पित है? तो भगवान पद्मसंभव। निम्नलिखित में से किस त्योहार को योग्यता का महीना कहा जाता है और इसे मई और जून के मध्य में मनाया जाता है? तो सागा दाबा। अली ए लिंगंग फेस्टिवल डैश राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो कहां पर है? असम में। पंजाब का तीज त्योहार किस ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है? तो वर्षा ऋतु। सकेवा राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है? तो कहां का भाई? सकेवा सिक्किम का। नुआखाई ओडिशा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्योहार है जिसे निम्नलिखित में किस त्योहार के एक दिन मनाया जाता है? तो गणेश चतुर्थी। क्वेश्चन नंबर भाई लास्ट चलते हैं। निम्नलिखित में किस त्योहार को पूरे भारत में पतंगबाजी उत्सव के लिए मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति। तो भाई ये पार्ट फर्स्ट है।
कैसा लगा भाई कमेंट करके जरूर बताना। पार्ट सेकंड आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा भाई। इससे बाहर आपको ये फेस्टिवल देखने को नहीं मिलेंगे भाई, ये मेरी पूरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि ये फिलहाल जो भी आ रही है सभी आ गए, यही सवाल आपको रिपीट देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है। आपने अगर एग्जाम अभी दिए होंगे, मॉक देख रहे होंगे, वीडियो शेयर भी अभी देख रहे होंगे, तो भाई इन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अलग अलग भटकने से अच्छा है सही राह पे चले, जो एग्जाम में आ रहे हैं वहीं करें, ठीक है। तो हम वही करवा रहे हैं जो भी एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।